जंग बंदी मुआहदे की पहले मरहले की डेडलाइन खत्म। जंगी जुनून में मुब्तला सहूनी हुकूमत की फिर बर्बरियत शुरू। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमला और खान यूनिस के नज़दीक इसराइली टैंकों की गोलाबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तोसी पर मजबूर। तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। हमास का मुआहदे के मुताबिक दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंग बंदी पर जोर। कहा, मुआहदों से इन्हिराफ के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म यूक्रेनी सदर की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास हुआ। सर कीर स्टारमर ने खिताब करते हुए कहा, यूक्रेन के लिए अच्छे नताइज हासिल करना सिर्फ सही और गलत का मामला नहीं, यूरोप को यूक्रेन की सलामती के लिए दिफाई कोशिशें बढ़ाना होंगी। अच्छे नताइज तमाम यूरोपीय अक़वाम और दूसरे लोगों की सलामती के लिए भी ज़रूरी हैं। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में रात गए रौनकें उरूज पर। शहर इक़्तिदार में दूसरी सहरी की तैयारी जारी। परदेसियों के शहर में चने पाए और निहारी समेत दूसरे पकवान की दुकान पर रश। माह सयाम की दूसरी सहरी, मुल्क भर में तैयारियां जारी। कोयटा की फूड स्ट्रीट पर शहरियों का रश। कोयटा में चाय के होटलों पर भी शहरियों का रश। मजदूर तबका चाय से पराठा खाकर भी रब का शुक्रगुजार। लाहौरियों की सहरी दही के बगैर अधूरी। दही का इस्तेमाल रोजे में प्यास की शिद्दत को कम करने में मावन। लाहौर में दूसरे रोजे के लिए सहरी की तैयारियां। गर्मा गर्म पकवानों की तैयारियां। माल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में रमजान की रौनक दीदनी। मुल्क में चीनी समेत दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर डंडा उठा लिया। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल करने के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सहरो इफ्तार में कराची के शहरियों को गैस, बिजली और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। गार्डन मलीर, लियाकताबाद बी एरिया, लियाकताबाद 4 नंबर, फेडरल कैपिटल एरिया और नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गैस बंद रही। नाज़माबाद, PIB और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पहली इफ्तार में गैस मुअत्तल रही। रमज़ान मुबारक के खूबसूरत लम्हात सहरो इफ्तार। GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान जय्यद उलमा कराम की इफ्तार ट्रांसमिशन में मौलाना हामिदुल हक की शहादत की मजम्मत। हमले को पाकिस्तानियत, हुब्बुल वतनी और इस्लाम पर हमला करार दे दिया। माह मुक़द्दस के हवाले से गुफ्तगू। खुसूसी ट्रांसमिशन में तिलावत व नात ने समा बांध दिया। शेफ गुलजार ने सिखाएं सहरो इफ्तार की डिशेस। पहली ही इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई। जंग बंदी मुआहदे की पहले मरहले की डेडलाइन खत्म। जंगी जुनून में मुब्तला सहूनी हुकूमत की फिर बर्बरियत शुरू। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमला और खान यूनिस के नज़दीक इसराइली टैंकों की गोलाबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तोसी पर मजबूर। तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। हमास का मुआहदे के मुताबिक दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंग बंदी पर जोर। कहा, मुआहदों से इन्हिराफ के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म यूक्रेनी सदर की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास हुआ। सर कीर स्टारमर ने खिताब करते हुए कहा, यूक्रेन के लिए अच्छे नताइज हासिल करना सिर्फ सही और गलत का मामला नहीं, यूरोप को यूक्रेन की सलामती के लिए दिफाई कोशिशें बढ़ाना होंगी। अच्छे नताइज तमाम यूरोपीय अक़वाम और दूसरे लोगों की सलामती के लिए भी ज़रूरी हैं।
$7 अरब के बेल आउट पैकेज, अगली किस्त के हुसूल के लिए पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल। IMF का जायजा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। वजारत खजाना तवानाई मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकात भी शेड्यूल। वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन, वज़ीर आज़म ने महाज संभाल लिया। शहबाज शरीफ आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहाद इजलास बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में हुकूमत के इंतज़ामी मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। कराची के इलाके सच्चल गाजी गोट में डाकुओं की दौरान डकैती मज़ाहमत, एक और शहरी की जान ले ली। वाक़े के वक्त मकतूल अपने बेटे की दुकान पर बैठा था और मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुजरात में पुरानी रंजिश पर गोलियां चल गईं। दंगा के करीब गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद कत्ल। मकतूलीन की उम्रें 25 से 35 साल के दरमियान है। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, FIA का सिंध पुलिस को खत। पुलिस टीम के बयानात लेने का फैसला। खत में मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी की वजाहत भी तलब की गई है। खत में कहा गया है कि अरमगान के घर पर छापा मारने वाली पुलिस टीम के बयानात कलमबंद किए जाएंगे ताकि मामले की गहराई तक पहुंचा जा सके। FIA टीम जल्द ही अरमगान के बंगले का दौरा करेगी और वहां से मजीद शवाहिद जमा करेगी। कराची के इलाके महमूदाबाद 4 नंबर में कबाड़ के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। मुल्जिमान दिन दिहाड़े 2.5 लाख रुपए ले उड़े। राशिद मिनहाज रोड पर मोबाइल मार्केट में एक चोर ने आटे से भरा शॉपर फर्श पर गिराकर सबका ध्यान भटाया। चोर के साथ ही इस दौरान दुकान से 2.5 लाख रुपए ले उड़े। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। तीन मार्च 2016 पाकिस्तानी तारीख का एक और यादगार दिन। पाकिस्तान ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान के इलाके मशखेल से गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक संगे मील था। आलमी सतह पर भारतीय मुदाखलत के खिलाफ एक मजबूत पैगाम। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने बाइस साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेगा। कराची वाले हो जाएं होशियार, हवाओं की बढ़ने वाली है रफ्तार। शहर कायद में हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में आज से बतदरीज दाखिल होने वाले मगरिबी सिलसिले के असरात कराची पर नमूदार होना शुरू हो गए। शहर में हवाओं की रफ्तार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच, न्यूजीलैंड की शिकस्त। इंडिया ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त। 250 रन के हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 205 रन पर ढेर। केन विलियमसन ने 81 रन की इनिंग्स खेली। भारत के वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। शरियास अय्यर 79, हार्दिक पांड्या 45 और अक्षर पटेल 42 रन बनाकर नुमाया रहे। शौहर के आउट होने पर बीवी हैरान। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान न्यूजीलैंड के फिलिप्स ने भारत के विराट कोहली का शानदार कैच पकड़ा। शौहर के आउट होने पर अनुष्का शर्मा ने सर पर हाथ रख लिया। दुनिया क्रिकेट के खतरनाक फील्डर में शामिल ग्लेन फिलिप्स ने राउंड
मैच में मोहम्मद रिजवान का भी इंतहाई नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल में कौन किसके मद्दे मुकाबिल आएगा, फैसला हो गया। 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल आएंगी। 5 मार्च को साउथ अफ्रीका का टाकरा लाहौर में न्यूजीलैंड से होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा।